Friends, welcome to all. My name is Deepmala Ramcharan and today we will start NCERT Class 8th History Chapter 1st How, When and Where. How, when and where. कैसे, कब और कहाँ. How important are dates? तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं. There was a time when historians were fascinated with dates. एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. कब किस राजा की ताजपोशी हुई और कब कौन सा युद्ध लड़ा गया, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहस चलती रहती थी. In the common sense notion, history was synonymous with dates. आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का ही पर्याय माना जाता था. आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है. भाई बस तारीखें ही रटते चले जाओ. क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? History is certainly about changes that occur over time. इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. इसका संबंध इस बात से ही होता है कि अतीत में चीज़ें किस तरह की थीं और वर्तमान में उनमें क्या बदलाव आए हैं. As soon as we compare the past with the present, we refer to time we talked of before and after. जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं. हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं. Living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us. रोजमर्रा की जिंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते. We take things for granted as if what we see has always been in the world we inhabit. हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसा ही रहा हो. But most of us have our moments of wonder when we are curious and we ask questions that actually are historical. लेकिन कभी कभी हमारे सामने आश्चर्य के क्षण तब आ जाते हैं जब कई बार हम उत्सुकता में ऐसे सवाल पूछ बैठते हैं जो वाकई में ऐतिहासिक होते हैं. Watching someone sip a cup of tea at a roadside tea stall, you may wonder, when did people begin to drink tea or coffee? Looking out of the window of a train, you may ask yourself, when were railways built and how did people travel long distances before the age of railways? किसी व्यक्ति को सड़क के किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन कब से शुरू हुआ. रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ होगा. रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे. Reading the newspaper in the morning, you may be curious to know how people got to hear about things before newspaper began to be printed. सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी
कैसे मिलती थी। एक्टिविटी, look carefully at figure 1 and write a paragraph explaining how this image projects an imperial perception. चित्र 1 को देखिए। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। Brahmins offering the Shastras to Britannia. Frontispiece to the first map produced by James Rennell 1782. भारतीय ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। इस चित्र में फिगर 1 में भारतीय ब्राह्मण ब्रिटेनिया ब्रिटिश शासक का प्रतीक देवी है, उनको शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए नक्शे का पहला आवरण चित्र 1782 है। यह जो चित्र है इसे जेम्स रेनेल द्वारा जो मानचित्र तैयार किया गया था उसका ये कवर पेज है। यहाँ पे ये फैक्ट भी इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहले भारत का मानचित्र मैप किसने तैयार किया, तो जेम्स रेनेल ने तैयार किया 1782 में। तो ये भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखिएगा। Rennell was asked by Robert Clive to produce map of Hindustan. An enthusiastic supporter of British conquest of India, Rennell saw preparation of maps as essential to the process of domination. The picture here tries to suggest that Indians willingly gave over their ancient texts to Britannia, the symbol of British power, as if asking her to become the protector of Indian culture. रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में मैप तैयार करना बहुत ही महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथों को ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। इस फिगर को भी जो है आप अच्छी तरह से देख लीजिए ध्यान से, और जो है इस तस्वीर में क्या कह रहा है जो मैंने अभी बताया उसको अच्छी तरह से जो है लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार जो है जबकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उसमें कोई पर्टिकुलर फिगर दे देता है और आपको बताना होता है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है और इसमें ये जो इमेज है ये क्या शो कर रहा है। नेक्स्ट, All such historical questions refer us back to notion of time. ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। But time does not have to be always precisely dated in terms of a particular year or a month. समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए समय या तारीख तय करना गलत होता है। Sometimes it is actually incorrect to fix precise dates to processes that happen over a period of time. People in India did not begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. There cannot fix one single date on which British rule was established, or the national movement started, or changes take place within the economy and society. All these things happened over a stretch of time. We can only refer a span of time, an approximate period over which particular changes became visible. समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर नहीं देखा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई में गलत होता है जो एक लंबे समय से
चली आ रही होती है। उदाहरण के लिए भारत में लोगों ने अचानक एक ही दिन सुबह सवेरे उठकर चाय पीना नहीं शुरू कर दिया। इसका स्वाद धीरे धीरे उनकी ज़बान पर चढ़ा होगा। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि या डेट नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक निश्चित डेट नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह शुरू हुआ, अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज में किस तरह से बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी बातें, सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं, लगभग एक सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वे खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। Why then do we continue to associate history with a string of dates? तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? This association has a reason. There was a time when history was an account of battles and big events. इस जुड़ाव की एक वजह है, एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। It was about rulers and their policies. Historians wrote about the year of a king was crowned, the year he married, the year he had a child, the year he fought a particular war, the year he died, and the year the next ruler succeeded to the throne. For events such as these, specific dates can be determined, and the histories such as these, debates about dates continue to be important. यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। जब इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल में राजा का विवाह हुआ, किस साल राजा के घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, उसकी डेथ कब हुई, उसके बाद कौन सा शासक गद्दी पर बैठा, इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहास में तिथियों का महत्व बना रहता है। As you have seen in the history textbooks of the past 2 years, historians now write about a host of other issues. जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों पर और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। The dates we select, they look at how cities developed and markets came up, how kingdoms were formed and new ideas spread, and how cultures and society changed. वे इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे, क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाज़ार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी और किस तरह नए थॉट्स पनपे, किस तरह समाज और संस्कृति में बदलाव आया। Which dates? कौन सी तारीखें? By what criteria do we choose a set of dates as important? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? The dates we select, the dates around which we compose our story of the past are not important on their own. हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानियाँ बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। They become vital because we focus on a particular set of events as important. वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं।
If our focus of study changes, if we begin to look at new issues, a new set of dates will appear significant. अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है और हम अगर नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं. Consider an example. In the histories written by British historians in India, the rule of each governor general was important. उदाहरण के तौर पर विचार कीजिए या हम देख सकते हैं कि भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उसमें प्रत्येक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है. These histories began with the rule of first Governor General Warren Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten. ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ शुरू होते हैं और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते हैं. ये फैक्ट जो है यहाँ पर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर होगा वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लॉर्ड माउंटबेटन वाज द लास्ट वायसराय ऑफ इंडिया. भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे. ब्रिटिश वायसराय थे ये, ठीक है. भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे. लेकिन अगर पूछे कि भारत के जो है आखिरी वायसराय कौन थे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी. वह भारतीय थे और ये जो है ब्रिटिश. तो भारत के आखिरी ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन और फर्स्ट गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. इनको जो है आप ध्यान में रखिएगा. लॉर्ड माउंटबेटन इन सेपरेट चैप्टर we read about the deeds of others. Hastings, Wellesley, Banting, Dalhousie, Canning, Lawrence, Lytton, Ripon, Curzon, Harding, Irwin. अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बैंटिक, डलहौसी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हॉर्डिंग और इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं. It was a seemingly never-ending succession of governors generals and viceroys. इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता है. All the dates in these history books were linked to these personalities to their activities, policies, achievements. इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था. It was as if there was nothing outside their lives and was important for us to know. The chronology of their lives marked the different chapters of the history of British India. यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई चीज़ ही नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो. इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था. Can we not write about the history of this period in a different way? क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of this history of governor generals? क्या हम गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में भारतीय समाज के विभिन्न वर्गों और समूहों की गतिविधियों पर किसी तरह ध्यान नहीं दे सकते?
When we write history or a story, we divide it into chapters. जब हम कोई इतिहास या कहानी लिखते हैं तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं, बांट देते हैं. Why do we do this? हम ऐसा क्यों करते हैं? It is to give each chapter some coherence. ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कॉन्टिन्यूटी यानी सामंजस्य बना रहे. It is to tell a story in a way that makes some sense and can be followed. इसका मकसद कहानी को इस तरह से सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके. In the process, we focus only on those events that help us to give shape to the story we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor Generals, the activities of Indians simply do not fit. इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है. जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती हैं. What then do we do? तो फिर क्या किया जाए? Clearly, we need another format for our history. जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा. This would mean that the old dates will no longer have the significance they earlier had. A new set of dates will become more important for us to know. इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी. हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी. How do we periodize? हम अवधियां कैसे तय करते हैं? इसके विषय में हम कल फिर से कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए बस इतना ही. आज के चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं. थैंक यू.